गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 है, जो लाइन्स एंड सेगमेंट है, सॉरी लाइन्स एंड एंगल्स। इससे जो पिछला वाला हमारा लेसन था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के सिलेबस को कम किया गया है। हर सब्जेक्ट के सिलेबस को कम किया गया है, जिसमें मैथ के भी सिलेबस को हटाया गया है, जिसमें से इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाले चैप्टर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा लाइन्स एंड एंगल्स। अब लाइन्स एंड एंगल्स में जो हमारा पहला टॉपिक है, देखिए हम एक्सरसाइज के अलावा हर एक चीज़ पढ़ेंगे, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। तो हमारा बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन, बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन, इसको हम लोग जानेंगे, जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है। बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन, ठीक है। इसमें मान लो सबसे पहले हमारा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। क्या होता है लाइन सेगमेंट? आप लोग जानते हैं लाइन सेगमेंट लाइन का एक भाग होता है। इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। क्या ये पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, है ना। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये दो एंड पॉइंट हो गया, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, इसमें हम देख बता दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट समझ गए। उसके बाद है रे, ठीक है, रे। तो रे भी क्या है? रे भी पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। ये क्या है? पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। ये क्या होता है? रे होता है। जैसे मान लो कि ए बी एक रे है, तो ये इसका एंड पॉइंट है, ये ए बी, इसको ऐसे कर देंगे, ये रे क्या हो जाएगा? ए बी। लाइन सेगमेंट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जनरली तो हम ऐसे ही दिखाते हैं ए बी, और रे को भी ऐसे ही लिख देते हैं, लाइन को भी ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को ऐसे दिखाया जाता है, रे को ऐसे, ठीक है। अब लाइन क्या होता है? तो लाइन वो होता है जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा हमारा लाइन ए बी। तो किसी लाइन के एक पार्ट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, और लाइन के ही पार्ट को हम रे कहते हैं, रे कहते हैं जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट है और ये दोनों एंड पॉइंट है। और रे में एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों तरफ इनफाइनाइटली क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। अब इसके बाद एंगल्स क्या होता है, सुनो। तो अगर आगे हमारा है एंगल्स, ठीक है, ये नोट करो या समझ लो इसको। अब देखो रेज, एंगल, एंगल फॉर्म होता है कब? जब दो रेज एक ही एंड पॉइंट से क्या होता है? जनरेट होता है। मान लो कि एक रे ये है और एक रे ये है, ये दो रे हो गया, ठीक है। ये दोनों रे अगर यहीं से जनरेट हो, ठीक है, एक एंड पॉइंट से, जैसे मान लो कि ये एक रे हमारा ए बी हो गया और एक रे ए सी हो गया। तो अगर दो रेज का एंड पॉइंट एक ही हो,
ये ए बी का भी इन पॉइंट ए है और ए सी का भी इन पॉइंट ए है, तो यहाँ पे जो इसी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो रे इज फॉर्म्ड, सॉरी एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल बनता है कब, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज originated from same end point। आगे बात समझ में, दोनों रे का, दो रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, तो इस तरह से ये हमारा एंगल ए बी सी बन जाता है। इसका नाम क्या कर देंगे, एंगल बी ए सी, इसका नाम हो जाएगा एंगल बी ए सी कहो, चाहे सी ए बी कहो, एंगल सी ए बी कहो, या फिर क्या कहो, केवल एंगल ए कहो, ठीक है। अब इसमें जिन दो रेज से मिल के एंगल बना है, जिन दो रेज ए बी और ए सी से मिल के एंगल बना है, इनको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स क्या कहते हैं, इसको कहेंगे ए बी एंड ए सी आर आर्म्स ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हमारा जो अगला है वो कोलिनियर पॉइंट्स, तो आप समझ लीजिए ऐसे ही कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर मान लो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो, एक ही लाइन पे हो, मान लो कि ए बी सी, ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, तो बोलेंगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या बोलेंगे, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब ये ए बी सी एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं है ना, अलग अलग है, ये अलग होगा, तो ए बी सी कोलिनियर नहीं है। तो अगर कई पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाए तो बोलेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर एक लाइन पे ना आ पाए, देखो इसके लिए ये लाइन होगा, इसके लिए ये लाइन होगा, ये तीनों पॉइंट कभी भी एक लाइन पे लाई नहीं कर सकती, तो बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। आप इसका नेमिंग भी दे सकते हैं, ए बी सी या पी क्यू आर, ठीक है। अब ये इसको वर्टेक्स कहते हैं, ये भी देख लो, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इनको हम आर्म्स कहते हैं, आर्म ऑफ एंगल, आर्म कहते हैं, ठीक है। ये एंगल की डिफिनेशन हो गई, ये एंगल को लिखने का तरीका हो गया। इसको, ये जो दोनों रे का जो ओरिजिनेटेड पॉइंट था, ठीक है, या जो एंड पॉइंट था, इसको हम एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो ये है टाइप्स ऑफ एंगल। ये एंगल समझ गए ना क्या होता है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम इन पॉइंट, ठीक है। एक ही इन पॉइंट से जब दोनों रे ओरिजिनेट हो, और उसके बाद ये ओरिजिनेटेड पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, इनको आर्म कहते हैं, और ये एंगल की नेमिंग हम इसको बी ए सी, ए आ रहा है तो बी ए सी कह सकते हैं, सी ए बी कह सकते हैं, या केवल एंगल ए भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसको आप लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप। देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा हो, ठीक है, और 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे मान लो कि ये एंगल अगर x है, ठीक है, इस एंगल को मैं x भी कर सकता हूँ, तो अगर ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तब इस एंगल को हम कहेंगे क्या, एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। द एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री
are called acute angle। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आएगा राइट एंगल। दूसरा राइट एंगल किसे कहेंगे? देखो, जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब केवल 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हमारा हो गया राइट एंगल। नोट कीजिए आप इसको जल्दी से। यस करते हैं। इसके बाद हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। देखो, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मान लो कि अगर ये एंगल Z है, तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जैसे अगर ये 90 डिग्री से बड़ा हो एंगल Z और लेस देन 180 डिग्री हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद जो हमारा चौथा होगा वो होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मान लो कि हमारा एक्स वाई जेड P ले लो, एंगल P ले लो। एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। जो एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हमारा होगा अगला 5 नंबर रिफ्लेक्स एंगल। 5 नंबर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो जो एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो, ठीक है, एंगल्स greater than 180 degree and less than 360 are called reflex angle। उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत हो जाएंगे। अरे 180 से बड़ा 200 का हो जाएगा। 200 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। बाकी ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एक लास्ट हम लिख देते हैं कंप्लीट एंगल। क्या लिख देते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है, ऐसे पूरा यहाँ से घूम के फिर यहीं पे क्या हो जाए, आ जाए।
ये ऐसे रहेगा, यहाँ से शुरू होकर यहीं पे आ जाए, तो ये हमारा कहलाता है कंप्लीट एंगल। ये पूरा 360 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल जैसे S इक्वल टू 360 डिग्री। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ेंगे? एडजेसेंट एंगल।